हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आज 3 मार्च है और एमपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। वर्ग 1 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो आज 3 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो देखिए, चिरायु शब्द को आप ब्रेक करेंगे, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तो उससे जो प्रथम पद निकल करके आएगा वो हमेशा उपसर्ग होता है। ठीक है, तो चिरायु को जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा चिर धन आयु। तो जो चिर होता है वो इसमें वो होता है उपसर्ग। ठीक है, और जो आयु होगा वो होगा प्रत्यय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है ये मैंने आपको डिटेल में समझाए हुए हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है छोटी सी बात को बड़ी बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स तुलसीदास की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं पिस रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए ये एक सेंटेंस है। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, तो इसमें जो क्रिया प्रयोग हो रही है वो है अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। त थ द ध न, ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? आपने वर्ग पढ़े होंगे, ट वर्ग त वर्ग, है ना? तो ये जो है ये आते हैं त वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो वो दोनों शब्द जो हैं ब्रेक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने संधि भी आपको ट्रिक के साथ समझाई हुई है, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविवार पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए रविवार नाम से एक पत्रिका है, इसके संपादक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, इन्हें याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने में। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्योंकि अभी आप एमपी टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इट मीन्स इससे पहले आपने एकेडमिक्स किया होगा, है ना? तो वहाँ भी आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप तो हर स्कूल में होते ही हैं। तो उनका यूज़ किस लिए होता है? सूक्ष्म और पास की वस्तुओं को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आता है? इसका आंसर जानने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। वस्तु स्थायित्व मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप बच्चे के सामने कोई वस्तु ले जा रहे हैं तो बच्चे ने देखी, बच्चे ने समझ लिया कि ये वस्तु है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उस वस्तु को छुपा दिया, और छुपाने के बाद भी बच्चे को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि उस वस्तु का स्थायित्व है, यानी कि वस्तु जो है एग्जिस्ट करती है, बट अभी उसके सामने से उसे हटा दिया गया है, कहीं छुपा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे को समझ में आ जाती है कौन सी स्टेज में? संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी हुई थी, मैंने आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाई थी, एंड अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन भी हम करने वाले हैं।
तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना जीन पियाजे से पूछा गया है, ठीक है। तो जीन पियाजे बताते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। वो मैंने आपको याद करवाई थी न्यूमोनिक से। वो न्यूमोनिक है SPCF, ठीक है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जितनी भी स्टेजेस आप देख रहे हैं इनके अंदर जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, इसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपने याद करना होगा। जैसे पहला यही हो गया, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक है। और इस स्टेज में जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस क्वेश्चंस पर रहेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था फ्रेंड्स 2005 में, ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स महादेव की पहाड़ियों पर स्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, मातृभाषा मदर टंग, इसको हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं बच्चे की, ठीक है। तथा दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं फ्रेंड्स विकासात्मक, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगॉत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस चीज़ पर दिया जाता है? देखिए इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो वाइगॉत्स्की है ना, ये 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपने याद करना होगा। इसका न्यूमोनिक है SCL, ठीक है। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर एंड L फॉर लैंग्वेज। जहाँ पर भी समाज, संस्कृति और भाषा की बात आए वहाँ पर हमेशा आप वाइगॉत्स्की के साथ जाइएगा, ठीक है। और वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं परस्पर अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल आप देख सकते हैं 10099, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि किस पर आधारित होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये उन बच्चों के लिए होती है ना जो देख नहीं पाते हैं, जिन्हें विजुअल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जिन्हें विजुअल डिसऑर्डर होता है, उनके लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस लिपि का प्रयोग यानी कि ब्रेल लिपि का सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया था? वो किया था लुइस ब्रेल ने, ठीक है, ये नाम आप लिख लीजिए, लुइस ब्रेल ने किया था। इसमें 6 डॉट्स होते हैं यानी कि 6 बिंदु बने होते हैं इस तरह से, और उन्हें टच करके बच्चा पढ़ता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो टच और फील करके पढ़ेगा, राइट। तो उसमें यही होता है, 6 डॉट्स होते हैं और इनको टच करके बच्चा पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 6 बिंदुओं पर आधारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो वो होता है फ्रेंड्स स्तर 1, ठीक है। इन्होंने जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो उन्होंने उसमें 3 लेवल बताए थे, यानी कि 3 स्तर बताए थे। और उन 3 स्तर के क्या हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। कहने का मतलब है टोटल 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस इनके सिद्धांत में बताए गए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 3 लेवल होते हैं आपके। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा होता है कन्वेंशनल, तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत एंड उत्तर या गैर परंपरागत अवस्था, ठीक है। फिर इन सभी के 2 स्टेजेस होंगे। तो आप इस थ्योरी को डीपली पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनके अंदर से भी बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है फ्रेंड्स आत्मसातीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन। और इसकी बात करी हुई थी जीन पियाजे ने, आप नाम भी याद रख लीजिए। एक एसिमिलेशन होता है, एक एकोमोडेशन होता है। तो जो एसिमिलेशन होता है उसे आत्मसातीकरण कहते हैं, जब हम किसी नई चीज़ को जोड़ते हैं। और दूसरा आता है एकोमोडेशन, अनुकूलन, उसमें हम नई जोड़ी गई चीज़ को एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। सही बात है, हर किसी व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, प्रेरणा अलग होती है, प्रेरणा के साथ साथ अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड भी अलग होता है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है फ्रेंड्स व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल की अलग अलग बुद्धि होती है, प्रेरणा होती है और अभिरुचि होती है, आप ये कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से संस्कृति को महत्वपूर्ण किसने माना है? जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जो वाइगोत्स्की हैं वो 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा को। ये आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, क्योंकि वही जो है संस्कृति को इम्पोर्टेंस देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आप इन्हें याद रख लीजिए। एक होता है मैचुरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता, एंड दूसरा है एक्टिविटी, यानी कि बच्चा एक्टिविटीज़ करके सीखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की कौन सी भूमिका होती है? यानी कि परिवार कौन सी भूमिका निभाता है बच्चे के सोशलाइजेशन में? तो परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बच्चे के सामाजिकरण की फर्स्ट एजेंसी कौन है? तो फर्स्ट एजेंसी होती है फ्रेंड्स फैमिली। और वहीं अगर पूछ ले कि बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स द्वितीयक एजेंसी होती है या तो स्कूल होगा ऑप्शन में, या फिर नेबरहुड यानी कि पास पड़ोस वाले, ये कह सकते हैं पड़ोसी, ऐसे लिखा आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम एजेंसी होती है फैमिली एंड द्वितीय एजेंसी होती है स्कूल या फिर नेबरहुड, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस जो आज आपसे पूछे गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। और फ्रेंड्स आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और साथ में यूपीटेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वैसे तो हम सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स का देखते हैं, बट फ़िलहाल हमारा अपकमिंग सीटेट पर फोकस रहेगा और साथ में यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी तक सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि वो पास होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के 88 या फिर 89 मार्क्स हैं, तो उनके ये मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो वो चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए फ्रेंड्स, 1-2 दिन पहले ही मैंने डाली है, क्योंकि बोनस नंबर सभी को मिलना है और किन को मिलना है उसका रीज़न आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इतना डिटेल में सीटेट के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।